एक तानाशाह जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने यहूदियों का नरसंहार किया, जिसने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया, आज वही तानाशाह अपने आखिरी 36 घंटे गिन रहा है। 20 अप्रैल 1945 को बर्लिन के एक बंकर में हिटलर का साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है। चारों ओर से सोवियत सैनिक घुस रहे थे और उसे अब अपनी हार का एहसास हो चुका था। लेकिन मरने से पहले उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसकी मानसिक स्थिति को उजागर करता है। क्या आपको पता है, मरने से पहले हिटलर ने अपने कुत्तों को जहर दिया था। अपने मरने से ठीक 24 घंटे पहले हिटलर ने अपनी प्रेमिका से शादी की और 24 घंटे के अंदर ही उसने अपनी प्रेमिका को अपने साथ मरने के लिए तैयार कर लिया। ये कहानी है हिटलर के अंतिम 36 घंटों की, जिसमें साजिश, डर और मौत का खेल रचा गया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं शहजी काज़मी और आप देख रहे हैं नजर दुनिया पर का हमारा खास एपिसोड सफर इतिहास का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। एडोल्फ हिटलर सिर्फ एक नेता नहीं था, बल्कि इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह भी था। उसने 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की थी, जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसका सबसे बड़ा अपराध था होलोकॉस्ट, जिसमें उसने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को गैस चैम्बर में भेजकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। न सिर्फ यहूदी बल्कि विकलांग लोगों को भी। इसके अलावा अपने राजनीतिक विरोधी, समलैंगिक और दूसरे समुदाय के लोग भी इस क्रूरता का शिकार बने। उसने सोवियत संघ पर हमला किया, लाखों मासूमों की जान ले ली और पूरी दुनिया को अपनी तानाशाही से हिलाकर रख दिया। लेकिन जैसा कि हमने इतिहास से सीखा है, जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है वो उसी कब्र की गहरान में एक दिन दफन हो जाता है। 29 अप्रैल की सुबह बर्लिन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रशियन आर्मी शहर के हर कोने में थी। बंकर के अंदर हिटलर ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी करने का फैसला। ईवा ब्राउन, जो पिछले 13 सालों से हिटलर की प्रेमिका थी, वो एक साधारण लड़की थी, लेकिन हिटलर के प्यार में पड़ने के बाद उनकी जिंदगी एक रहस्य बन गई। हिटलर चाहता था कि वो मरने से पहले अपने इस रिश्ते को एक नाम दे दे। ईवा हमेशा हिटलर के साए में रहीं, उनकी हर गलती को नजरअंदाज करती रहीं। शादी के बाद बंकर में एक छोटा सा जश्न हुआ, लेकिन ये जश्न नहीं था, बल्कि मौत की तैयारी का हिस्सा था। 30 अप्रैल 1945 दोपहर 3:30 बजे बंकर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। हिटलर और ईवा ब्राउन एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने अपने तरीके से मौत को गले लगाने का फैसला किया। ईवा ब्राउन ने साइनाइड कैप्सूल खाने का फैसला किया और हिटलर ने अपने आप को गोली मारने का फैसला किया, क्योंकि हिटलर नहीं चाहते थे कि रशियन सोल्जर्स उनको पकड़ें और उनको टॉर्चर करें। इसलिए वो एक आसान मौत चाहते थे। ईवा ब्राउन को अपने आप को गोली मारने से डर लगता था, इसलिए उन्होंने साइनाइड कैप्सूल खाने का मन बनाया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो तड़प तड़प के मरना नहीं चाहती थी। इस वजह से उन्होंने एक फैसला किया। हिटलर सिर्फ इंसानों का दुश्मन नहीं था, बल्कि उसकी क्रूरता उसके वफादार कुत्तों पर भी पड़ी। उसके पास कई पालतू कुत्ते थे, लेकिन उसमें से सबसे खास थी एक कुतिया, जिसका नाम था बेलोडी, एक जर्मन शेफर्ड, जिसे हिटलर बहुत प्यार करता था। लेकिन मरने से पहले
हिटलर ने अपने डॉक्टरों को आदेश दिया बेलेडी को साइनाइड जहर दिया जाए ताकि ये पक्का हो सके कि साइनाइड सही से काम कर रहा है। जहर ने अपना काम दिखाया और हिटलर के इस वफादार जानवर ने हिटलर के लिए अपनी जान दे दी। जब हिटलर की वफादार बेलेडी मरी तो उसके 5 छोटे छोटे पिल्ले उस वक्त उस कुतिया का दूध पी रहे थे। हिटलर ने आदेश दिया कि उन पिल्लों को भी बेदर्दी से गोली मार दी जाए। ये वही हिटलर था जो खुद बहुत बड़ा पशु प्रेमी था और इसलिए वो वेजिटेरियन भी था, लेकिन आखिरी में उसने अपने वफादार साथी को भी बख्शा नहीं। हिटलर ने अपने वफादार को मारने के बाद ईवा ब्राउन के साथ अपने आप को एक कमरे में बंद किया। जहां ईवा ब्राउन ने अपने आप को तैयार करने के बाद साइनाइड खा लिया, तो दूसरी तरफ हिटलर ने अपनी कनपट्टी पे पिस्तौल रखी और चला दी। और इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह का अंत हो गया था। बंकर में मौजूद हिटलर के निजी सहयोगियों ने तुरंत उसकी लाश को एक कंबल में लपेटा और बाहर ले जाकर पेट्रोल और डीजल डालकर उसके शव को जला दिया ताकि उसका शव सोवियत सैनिकों के हाथ ना लगे। लेकिन क्या हिटलर वाकई मर गया था या ये इतिहास की सबसे बड़ी साजिश थी? हिटलर की लाश को लेकर हमेशा बड़े सवाल उठते रहे हैं। क्या उसकी लाश वास्तव में बर्लिन में जला दी गई थी या वो दक्षिण अमेरिका भाग गया था? सोवियत संघ ने बाद में दावा किया कि उसे हिटलर की खोपड़ी के टुकड़े मिले हैं, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उसका डीएनए टेस्ट किया तो वो खोपड़ी किसी महिला की निकली। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि हिटलर अर्जेंटीना भाग गया था और वहीं उसने छुपकर अपना बाकी जीवन बिताया। जो भी सच हो, हिटलर का साम्राज्य ध्वस्त हो गया था और दुनिया ने तानाशाह के अंत को अपनी आंखों से देखा था। हिटलर का अंत एक सबक है, जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत हमेशा बर्बाद होना ही होता है। पर आपको क्या लगता है कि हिटलर की मौत एक राज थी या वास्तव में वो भाग गया था? अपनी कीमती राय आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। मैं शहजी काज़मी, आप देख रहे थे नजर दुनिया पर का खास एपिसोड सफर इतिहास का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।